गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। राधारमण सरकार हरि की जय। महापाप भी छूट जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है। इसी दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर सन्मुख होकर उनका पूजन करें, चंदन धूप आदि दीप आदि करें, दुग्ध आदि से स्नान कराएं और धारा भराकर चारों दिशाओं में छोड़ें। कच्चा सूत भी लपेटें, कपूर आरती से उनकी आरती करें। इस प्रकार से 7 बार परिक्रमा करें, 108 करें, 51 का जो भी हो जाए यथाशक्ति परिक्रमा भी करें। एक आमलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीवता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, सोने की आंवला बना करके दान कर। बेटा बाप से कहने गया ऐसे तो सारा धन अब सब चला जाएगा, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी गुरु के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए, मन दुखी होकर के जाकर के चले जाते हैं। क्योंकि कोई कहे कि हम कमा रहे हैं या हम कहें आप हमें दे रहे हो, थोड़े से आगे हमने भाग में आया है नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ जाएगा, ये हम पंडित जी के पास जगह है, होना होता है वही होता है। एक दिन बैठे हुए थे, उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन हो गए। राजा आंवला दान नहीं कर सके और आंवला दान के बिना खाना कैसे। एक भक्त थे, वो हर समय पूजा करके और वो भगवान का ऐसे दिवाला होता है ना, ऐसे अर्पण करके आँख में करके फिर वो अपना दिवाला करते। एक दिन क्या हुआ, कृपा परीक्षा होती है, उन्होंने अपना थाली रखा और भूल गए, मतलब वो दीवाना वो मन से भूल गए कि हम भगवान को दे दें। अब जब भूल गए उन्होंने अपना कौर मुख के अंदर ग्रास कर लिया। अब याद आ गया कि हमें आज भूल गए, अब लोग अंदर ले जाएं न बाहर करें, उनके अंदर दुविधा हो गई हम क्या करें। तो ये भक्तों की बड़ी अपार महिमा होती है और उनका जो दिनचर्या था बिगड़ गई। पूजा पाठ करने वाला कहीं चला जाए न उसे स्नान करने को मिले, न ढंग से भगवान की पूजा करने मिले, जो पूजा पाठ करने वाले तो विडम्बना हो जाते, वैसे उनका दिन खराब हो गया, उदास होने लगे, दान नहीं कर पाए। तो दान किए बिना खाना भोजन कैसे करें। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा, क्योंकि शास्त्र सम्मत है। भगवान को हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र सर्वधारी है ना, भक्त बक्सल हैं। जो धर्म में चले वही पूरी नहीं होती। अब जो कोई धर्म में न चले, बड़ी बड़ी बातें करें, ढींग करें, करी है वो है, उनको हम उनको आप प्रणाम कीजिए, अच्छी तुम अच्छे हो, हम ऐसे। तो धर्म की मर्यादा के हिसाब से ही आदमी की मानता हो। वही उनका धर्म थोड़ा सा अच्युत हो गया, सोच में पड़ गए। तो जब भगवान ने सोचा कि इनका परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे फिर कोई क्या कहेगा, मेरा धर्म कैसे रहेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तुम उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ मतलब वहाँ लग गया, उठकर आंवला दान करो और प्रसाद पाओ। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। इधर बेटे और बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। मतलब जो खेत में बढ़िया अन्न होता था, बढ़िया अच्छी धान मूजी गेहूँ चावल आते थे, अब वहाँ भी कभी खेत वही है, वही जमीन है, लेकिन वो स्त्री निकल गई। स्त्री होती लक्ष्मी,
चाहे पैर हो, या किसी की आत्मा के रूप में हो, जब स्त्री निकल जाती है तो समय वो निकल जाता है। तो वही खेत खलिहान से अन्न आना कम हो गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक अमलिया राजा रहते हैं, उनके पास चलें, जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया, अपने आदमी से कहा इनको काम पर रख लो, इन पर अपने काम में रख लो, इनसे काम से तो काम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, अपनी बहू से कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से आंसू रानी के पीठ पर गिर गए। एक दिन रानी ने अपनी बहू रानी से कहा कि मेरा सिर को धो। बहू सिर धोने लगी, सासू माँ। बहू की आंखों में से आंसू रानी के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने पूछा कि बहू तुम रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। है तो वही सास थी, वही मस्सा था। वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने इन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम भी तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। परीक्षा लेते हैं भगवान, लेकिन उतारते नहीं हैं। कठिन परीक्षा होती है लेकिन समय लगता है। हे भगवान, जैसे राजा रानी को सत रखा वैसे सबका मान रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार का और विधि विधान से अपना सुख शांति में हो गए। श्यामला महारानी की जय, वृंदावन बिहारी की महारानी की जय। नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान की गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, भोले बाबा की जय, दुर्गा महारानी की जय। विनायक की कहानी गणेश जी की। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल फुलिया में दूध लिए फिर रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे। कोई ना बनावे, जरा से दूध चावल की खीर कैसे बने। एक बुढ़िया सुनो, एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर देखें दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छीटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा प्रसाद पालो, जिम लो। मैंने तो खा ली, कब खाई, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तेने खीर झूठी कर ली। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छीटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं। गणेश जी ने कहा खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे बाबा बुढ़िया ने वैसे सब पे कहते मन सुनते हुंकारा भरते। भगवान की जय।